Welcome everyone. Welcome to the my new video lecture series. Today we are going to study about valuation. आज हम लोग वैल्यूएशन के बारे में देखेंगे. दिस इज़ यूनिट 7 ऑफ अकाउंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वैल्यूएशन होता क्या है और पर्पस क्या है वैल्यूएशन का. तो वैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज़ का या किसी भी एसेट का प्रेजेंट वैल्यू यानी उसका मूल्य निकालते हैं इन टर्म ऑफ मनी. तो सपोज़ कर लो कि आपके पास एक सेल फ़ोन है. तो सेल फ़ोन उसको अगर तुम सेल करना चाहो तो उसका पैसा कितना होगा, वो कितने पैसे में बिकेगा. तो उसको बेचने से पहले क्या करते हैं हम लोग, उसका एनालिसिस करते हैं. और एनालिसिस करके उसका एनालिसिस करने का मतलब उसका थरोली पूरी तरह से चेक करते हैं कि फ़ोन कितना अच्छे से वर्क कर रहा है, वो कितने में खरीदा गया है, उसको कितने अच्छे से मेंटेन किए थे. तो मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग रैंडमली किसी फ़ोन का प्राइस नहीं बता देते हैं. हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और फॉलो करने के बाद उसका वैल्यू लगाते हैं इन टर्म ऑफ मनी. तो वैल्यूएशन क्या है, एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं और मूल्य निकालते हैं इन टर्म ऑफ मनी. तो देखते हैं कि वैल्यूएशन होता क्या है. सबसे पहले देखो, वैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट. एसेट वो कोई सामान जो आपके पास है जिसका कुछ मूल्य है, वो एसेट कहलाता है. ठीक है, आप जिससे कुछ इनकम कर सकते हैं, जिसको सेल करके इनकम कर सकते हैं, वो एसेट्स है. ठीक है, तो वैल्यूएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी. अगेन सेकेंड पॉइंट, वैल्यूएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज टाइम डिपेंडेंट एंड वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी मे चेंज विद टाइम. तो किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है या वैल्यूएशन होता है वो टाइम डिपेंडेंट होता है. बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है. वन ऑफ देम इज़ टाइम. मीन्स अगर कोई अच्छा, वैल्यूएशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है. इट मीन्स कि टाइम के साथ उसका वैल्यू बढ़ भी सकता है और टाइम के साथ उसका वैल्यू घट भी सकता है. ठीक है, तो सपोज़ करो कि आपने एक बाइक खरीदा, एक कार खरीदा या कोई सेलफोन खरीदा, तो उसका वैल्यू समय के साथ साथ क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा. और ये टर्म आता है, इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन. तो आगे इसी इसी यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डिप्रिसिएशन क्या होता है. तो जब चीज़ें यूज़ होती है तो उसका दाम धीरे धीरे घटता है, वही डिप्रिसिएशन होता है. ठीक है, तो उसको देखेंगे आगे की यूनिट में. और सपोज़ कोई कोई प्रॉपर्टी है, आपने कोई ज़मीन खरीदा तो उस समय के साथ साथ क्या होगा, वो बढ़ेगा. आपने गोल्ड खरीदा तो उसका मतलब वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज करेगा. मतलब कहने का मतलब वैल्यूएशन मतलब वैल्यू किसी भी चीज़ का डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है. अगेन थर्ड पॉइंट, वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन सच एज इन्वेस्टमेंट, टैक्स, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, ईटीसी. तो आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप पैसा पे करेंगे, उसके अगेंस्ट में वो कुछ चीज़ें आपको देगी. तो आप कितना पैसा आप उसको देंगे ये डिपेंड करेगा कि उस चीज़ का वैल्यू कितना है. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी आपको वैल्यूएशन करना ज़रूरी है. तो वैल्यूएशन एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का हम लोग निकालते हैं उसका मूल्य इन टर्म ऑफ मनी. तो फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू हैव ए बाइक. ठीक है, तो उस बाइक को अगर आप काफ़ी अच्छे से मेंटेन करते हैं, आपका बाइक ज़्यादा पुराना नहीं है तो उसका वैल्यू ज़्यादा होगा. ठीक है, आप बाइक है आपका, आपने अच्छे से मेंटेन नहीं किया है, उसका वो समय भी ज़्यादा गुजर चुका है, वो बाइक पुराना हो गया है, तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा. तो रैंडमली हम लोग क्या करते हैं, अचानक से बिना ऐसे ही कुछ सोचे समझे किसी का वैल्यू नहीं लगा देते हैं. एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है. ठीक है, उसको जांच करते हैं और उसके बाद मतलब उसका एक वैल्यू लगाते हैं. ठीक है, तो वैल्यूएशन एक प्रोसेस है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस से यूज़ होता है, टैक्स करने में यूज़ होता है, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी में वैल्यूएशन होता है. मतलब आप एक सामान ले रहे हैं, दूसरा सामान उसको दे रहे हैं, तो एक्सचेंज करने में उस वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है. मतलब सेम वैल्यू का चीज़ है वो एक्सचेंज होना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. वैल्यू ऑफ एनीथिंग मीन्स एस्टिमेशन ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ दैट थिंग इन टर्म ऑफ मनी. तो वैल्यूएशन ऑफ एनीथिंग मीन्स एस्टिमेशन ऑफ फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू मतलब उचित मूल्य निकालना. एक प्रोसेस को फॉलो करके उसको कहते हैं वैल्यूएशन. और वैल्यूएशन से हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं. देखो, कॉस्ट अलग चीज़ होता है, प्राइस अलग चीज़ होता है और वैल्यू अलग चीज़ होता है. कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होता है कि किसी चीज़ को बनाने में
कितना खर्च लगा है। तो बनाने में क्या लग सकता है, मटेरियल लगेगा, लेबर कॉस्ट लगेगा। तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट से जो भी पैसा इन्वेस्ट हुआ है उस चीज़ को बनाने में, वो कॉस्ट कहलाता है। ठीक है। और उस चीज़ को बनने के बाद जब उसको हम लोग मार्केट में सेल करेंगे तो उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या कॉस्ट माइनस लॉस कह सकते हो, कि कॉस्ट से कुछ वैल्यू ज़्यादा ऐड करके उसको बेच रहे हैं तो वो प्राइस हो गया। तो वैल्यू और प्राइस में वेरी स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, वैल्यू और प्राइस में वेरी स्लाइट डिफरेंस है। प्राइस प्राइस कहने का मतलब है उसका सेलिंग प्राइस, बट वैल्यू होता है उसका अलग चीज़ होता है। सपोज़ एक फुटबॉल है, तो उसको बनाने में जो कॉस्ट लगा है उसको मटेरियल में और लेबर में जो खर्च हुआ उस फुटबॉल को बनाने में 300 रुपया है। तो कोई ऑनर जो है उसको बेच रहा है 350 में, तो 300 रुपया जो है उसका कॉस्ट हो गया और 350 जो हो गया उसका प्राइस हो गया। मगर उसी फुटबॉल पे कोई बहुत बड़ा फुटबॉलर क्या कर दे, सिग्नेचर कर दे, ऑटोग्राफ दे दे, तो अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ जाएगा। और एंड एट दैट टाइम इट दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू। तो वैल्यू जो होता है वो चेंज होते रहता है, बट जब उस पर साइन नहीं हुआ था, ऑटोग्राफ नहीं दिया गया था, तब उसका प्राइस भी 350 था और उसका वैल्यू भी 350 था। ठीक है, तो वैल्यू और प्राइस में वेरी स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, और वैल्यूएशन है, मतलब वैल्यूएशन एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, पहला तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर्पस फॉर इन्वेस्टमेंट। आप कहीं पे अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कितना मतलब वो उसके लिए वर्दी है या नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि बिना सोचे समझे बस जस्ट इन्वेस्टमेंट कर दिए। अगर आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका आकलन किया जाता है कि आप जो पैसा पे करने जा रहे हैं वो उस ज़मीन के लिए फेयर है कि नहीं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। डैट मीन्स कि आपको पहले ज़मीन का वैल्यूएशन निकालना होगा, तभी आप पे करेंगे। मतलब जो बोला वो दे नहीं दिया जाता है। टैक्स फिक्सेशन, ठीक है, तो टैक्स फिक्सेशन में भी वैल्यूएशन ज़रूरी है। गवर्नमेंट टैक्स फिक्स करती है, तो जिस भी चीज़ का वैल्यू ज़्यादा रहता है उसको ज़्यादा टैक्स मतलब उससे डिमांड किया जाता है। ठीक है, तो वैल्यूएशन वहाँ भी ज़रूरी है। बिना वैल्यूएशन का टैक्स फिक्स नहीं किया जा सकता है। अगर चीज़ का वैल्यू कम है, किसी सामान का वैल्यू कम है तो उस पर कम टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, और अगर अगर कोई सामान का वैल्यू ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा। तो वैल्यूएशन से करके हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद टैक्स फिक्स करेंगे। तो टैक्स फिक्सेशन डिपेंड अपॉन द वैल्यूएशन, और यू वी कैन से टैक्स फिक्सेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यूएशन। if anything has more value then we have to pay or we have to demand more taxes। सेल करने में वैल्यूएशन ज़रूरी है। आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आपको बेचने से पहले उसका वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको लॉस हो सकता है। या आप ठीक है, रेंट फिक्सेशन, तो जिस भी प्रॉपर्टी का या जिस भी चीज़ का वैल्यू ज़्यादा होता है उसका रेंट ज़्यादा लगता है। अगर आप एक कोई कार हायर करो तो आपसे, और एक जेसीबी हायर करो तो आपसे जो रेंट लगेगा वो अलग अलग लगेगा, क्योंकि जेसीबी का वैल्यू ज़्यादा है, यानी उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करके उसको ख़रीदा गया है तो उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो वहाँ से रेंट भी आपको ज़्यादा लेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप कोई महंगा चीज़ लेते हैं यानी जिसका वैल्यू ज़्यादा है तो उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस आपको ज़्यादा देना होगा। अगर आप एक बाइक लेते हैं तो उसका वैल्यू अगर कम है, अगर आप एक कार लेते हैं तो उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो उसमें जो इंश्योरेंस प्रीमियम भरिएगा वो बाइक में कम होगा और कार के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद है मॉर्टेज वैल्यू। मॉर्टेज का मतलब होता है गिरवी रखना। ठीक है, मतलब अगर अगर आप बैंक से कुछ लोन लेने जा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है। ठीक है, और वही कहलाता है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब गिरवी रखकर कुछ सामान को लेना। ठीक है, तो आप अगर गोल्ड या ज़मीन का प्रॉपर्टी गिरवी रखना चाह रहे हैं तो पहले उसका वैल्यूएशन किया जाता है। वैल्यूएशन करके उसका वैल्यू निकाला जाता है और उसी के अगेंस्ट में आपको लोन दिया जाएगा। वेल्थ टैक्स के लिए वैल्यूएशन ज़रूरी है। आप कितना टैक्स पे करेंगे डिपेंड करेगा आपका वेल्थ का वैल्यू कितना है। गिफ्ट टैक्स, अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उस पर गिफ्ट टैक्स लगाती है, तो वैल्यूएशन ज़रूरी है ताकि गिफ्ट का वैल्यू पता चल सके और उस पर प्रॉपर टैक्स लगाया जा सके। ऑक्शन बिड में भी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ऑक्शन बिड का मतलब नीलामी करना। अगर आप कहीं पे नीलामी कर रहे हैं कुछ चीज़ को, किसी चीज़ को, तो वहाँ पे ऑक्शन करते समय वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट।
मतलब पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, सॉरी, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन का जितना भी पॉइंट है उसका एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा, खुद से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वैल्यू क्या होता है। तो अब बोल रहे थे कि पर्पस ऑफ वैल्यूएशन में जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है, पर्पस फॉर इन्वेस्टमेंट, टैक्स फिक्सेशन, सेल, रेंट फिक्सेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, मॉर्टेज वैल्यू, वेल्थ, गिफ्ट टैक्स, ऑक्शन, ये सब का आप खुद से एक शॉर्ट नोट बनाइए ताकि एग्ज़ाम में जब आए तो आपको प्रॉब्लम कम से कम हो। ठीक है। तो आज आज की यूनिट में हम लोग ने देखा कि वैल्यूएशन होता क्या है। ठीक है, वैल्यूएशन डेफिनेशन देखे और उसके बारे में थोड़ा सा समझे हैं। और अगेन नेक्स्ट देखे थे पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा यूनिट इम्पॉर्टेंट है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी और एसएससी जेई के लिए भी। सो इसको खुद से शॉर्ट नोट बनाओ। अगर आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट नोट बना हुआ है तो जो पढ़ा रहे हैं उसको समझकर एक रफ़ कॉपी में चीज़ों को खुद से लिखने की कोशिश करो, क्योंकि जब एग्ज़ाम में तुम लिखोगे तो पढ़ा हुआ चीज़ अगर लिखने का प्रैक्टिस नहीं होगा तो वो इवेपोरेट हो जाता है, या लिखने में वो प्रैक्टिस ना होने के कारण आप अच्छा लिख नहीं पाते हैं। सो प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे वैल्यू, वैल्यू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैल्यू, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू, इसके बाद देखेंगे कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने दे रहे हैं।